चित्रलेखा। चिंतन मरुथल में भगवती चरण वर्मा के कथा लेखन की शीतल छाया। चित्रलेखा। विचार सागर के झंझावात में निर्णय का प्रकाश स्तंभ। चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम पढ़ रहे थे कि बीजगुप्त यशोधरा को अपने देशाटन की कहानी सुना रहा है। कोई 10 वर्ष पहले वो अपने गुरु रत्नांबर के साथ उत्तर की यात्रा पर गया था और तब उसके साथ एक अद्भुत घटना हुई थी। आइए आज के पठन में बीजगुप्त से सुने उसका यही संस्मरण। एक प्रातः हमने सामने दूर पर एक सोने का पहाड़ देखा। मैं पागल सा चिल्ला उठा, गुरुदेव, गुरुदेव, सामने कुबेर का सुमेर पर्वत है। महाप्रभु मेरी मूर्खता पर हंसने लगे। वह हिमालय है। हिम पर सूर्य की किरणें चमक रही हैं और इसीलिए तुम्हें स्वर्ण का भ्रम हो रहा है। आगे बढ़कर हमें एक कुटी मिली। उस कुटी में उस समय केवल एक स्त्री बैठी हुई कुछ सोच रही थी। हम लोगों को देखकर उठ खड़ी हुई। अतिथियों का स्वागत है। महाप्रभु ने उस स्त्री को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, यह निरापद स्थान नहीं, यहां से लौट चलना चाहिए। अब स्त्री हंस पड़ी। अतिथि का अनुमान सत्य है, पर जब यहां तक आ ही गए हो तो एक बात तो जान लो, इस बात को तुम जीवन भर कभी न भूल सकोगे। थोड़ी दूर चलकर हमने हिम की एक शिला पर एक योगी को बैठे हुए देखा। उसकी जटा उसके पैरों तक आ गई थी। नाखून सिंह के पंजों की भांति थे। वो एक टक जिस ओर से हम लोग आ रहे थे उसी ओर देख रहा था। हम लोगों ने जाकर उसे अभिवादन किया। उसने आशीर्वाद देकर हमें अपने पास बिठाया। आज न जाने कितने समय बाद मैंने किसी पुरुष को देखा है। देव, आप दुखी हैं? हाँ, दुखी हूं और सुखी भी हूं। इतना कहकर उसने पीछे की ओर संकेत किया। हम लोगों ने उठकर पीछे देखा और भय से कांप उठे। पीछे रक्त का एक कुंड था जिसमें सीढ़ियां लगी हुई थी। उस कुंड से दुर्गंध आ रही थी। महाप्रभु ने योगी से पूछा, देव, आप ये स्थान त्याग क्यों नहीं देते? त्यागना चाहता हूं पर त्याग नहीं सकता। न जाने कितनी बार इस स्थान को छोड़ने की बात सोचता हूं, पर सब व्यर्थ है। यह स्थान नहीं छूट सकता। इसके बाद ज्ञान की बातें होती रहीं। उसने साधना तथा उपासना का महत्व हम लोगों को बतलाया। उस योगी का ज्ञान बहुत ऊंचा था। घंटों उस दुर्गंध को सहकर भी हम
हम उसके ज्ञान की बातें सुनते रहे। उस समय संध्या निकट आ रही थी। एकाएक योगी चिल्ला उठा, समय आ गया, समय आ गया। और वो उठकर तेजी के साथ कुंड की ओर भागा। हम लोग भी उसके पीछे दौड़े। केवल कौतूहलवश योगी पागल सा उस कुंड में कूद पड़ा। आश्चर्य की बात, उस कुंड में उस समय रक्त के स्थान में स्वच्छ तथा निर्मल जल था। उसके वे नारकीय जंतु सुंदर कमल दलों में परिणत हो गए। हम लोग अवाक रह गए। साथ ही हमने देखा कि उस कुंड में योगी के साथ एक स्त्री भी थी, और वो स्त्री वही थी जिसको हमने कुटी में देखा था। वे दोनों केली कर रहे थे। स्त्री हंस रही थी। उसने पुकार कर हम लोगों से कहा, अरे मूर्खों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ यहाँ स्नान करो, जीवन का सुख भोगो। आओ आओ। मेरे मन में इच्छा हुई कि स्नान करूं, और मैं अपने वस्त्र उतारने लगा। पर महाप्रभु ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचा। न जाने उनमें कितना बल था कि लाख विरोध करने पर भी मैं अपने को मुक्त न कर सका। वे मुझे खींच कर ले चले। उस समय वे चल रहे थे, दौड़ रहे थे। कुटी को पार करते हुए हम लोग पुराने मार्ग से लौट आए। महाप्रभु ने मुझसे बाद में कहा, वत्स, परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हम लोग बच आए। उस दिन से कई वर्ष तक मेरे सामने उस स्त्री का चित्र नाचता रहा। इसका रहस्य भी क्या कभी महाप्रभु ने आपको बतलाया? नहीं, महाप्रभु ने केवल इतना ही कहा कि संसार में कई ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ सकती। उनमें एक वो भी थी। इसके बाद सब लोग भोजन गृह में गए। आज यशोधरा के एक ओर बीजगुप्त और दूसरी ओर श्वेतांक था। भोजन करते हुए यशोधरा ने बीजगुप्त से कहा, आर्य, आपकी कहानी अपूर्व है। उसको सुनकर मेरे हृदय में न जाने कैसी हलचल मच गई। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसी आश्चर्यजनक चीज देख पाती। देवी, मनुष्य अनुभव प्राप्त नहीं करता, परिस्थितियां मनुष्य को अनुभव प्राप्त कराती हैं। देवी, अनुभव प्राप्त करने के लिए अभी समस्त जीवन पड़ा है। संभवतः, पर किसी के भी इस छोटे से जीवन का प्रत्येक क्षण कितना मूल्यवान है। इस जीवन के इन क्षणों का व्यर्थ जाना क्या बुरा नहीं है? हमारे प्रत्येक कार्य में अदृश्य का हाथ है। उसकी इच्छा ही सब कुछ है। और संसार में इस समय दो मत हैं। एक जीवन को हलचलमय करता है, दूसरा जीवन को शांति का केंद्र बनाना चाहता है। दोनों ओर के तर्क यथेष्ट सुंदर हैं। यह निर्णय करना कि कौन सत्य है बड़ा कठिन कार्य है। श्वेतांक ये देख रहा था कि वो यशोधरा पर अपने व्यक्तित्व का इतना सुंदर प्रभाव नहीं डाल सकता था जितना बीजगुप्त। उसने एक बार फिर साहस किया। देवी यशोधरा, मनुष्य को सुखी और संतुष्ट जीवन की आवश्यकता होते हुए भी उसमें हलचल का पुट होना ही चाहिए। प्रेम मनुष्य का निर्धारित लक्ष्य है। कंपन और कंपन में सुख, प्यास और तृप्ति, प्रेम का क्षेत्र यही है।
जीवन में प्रेम प्रधान है। जीवन में आवश्यक है एक दूसरे की आत्मा को अच्छी तरह से जान लेना, एक दूसरे से प्रगाढ़ सहानुभूति और एक दूसरे के अस्तित्व को एक कर देना ही प्रेम है। यही जीवन का सर्वसुंदर लक्ष्य है। केवल लक्ष्य ही क्यों, यही जीवन है। यशोधरा ने श्वेतांग को देखा। उसकी आंखें श्वेतांग की आंखों से मिल गईं। श्वेतांग का सारा शरीर पुलक उठा। कितनी देर तक यशोधरा श्वेतांग को देखती रही, यह नहीं कहा जा सकता, पर श्वेतांग के लिए वे थोड़े से क्षण कितने मादक थे। यशोधरा की दृष्टि एकाएक श्वेतांग पर से हट गई। उसका मुख पीला न पड़कर लाल हो गया। श्वेतांग ने घबराकर आंखें नीची कर लीं। बीजगुप्त के अद्भुत अनुभव की कथा ने यशोधरा को प्रभावित किया तो श्वेतांग एक सहज ईर्ष्या से भर उठा। अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए वो प्रेम की चर्चा किए बिना नहीं रह सका। बीजगुप्त ने सुना, देखा, समझा, फिर कहा, यही जीवन है। और जीवन के इसी ताने बाने में उधर चित्रलेखा कहाँ उलझ गई थी, ये हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में रत्नांबर को स्वर दिया महेश शर्मा ने और बीजगुप्त थे कमल शर्मा। रहस्यमय योगी और उसकी संगिनी का रूप धरने वाले थे हरीश मगन और बेनू कलसी। यशोधरा और श्वेतांग बने सुलक्षणा खत्री और अमरकांत। उपन्यास के सूत्रधार हरीश भीमाणी। इस रेडियो पठन के निर्माण में सहायक हैं राजेश मलिक। इस कार्यक्रम की परिकल्पना को साकार करने वाले लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली कड़ी तक रेणु बंसल विदा लेती है। नमस्कार।